वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन हम पता करेंगे और इसके बेस में कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो सबसे पहले आपको समझना है काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। ये फॉर्मूला है। द काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय मूविंग बॉडीज़। तो इसका फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², 1/2 m इंटू v², मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। और जो मोमेंटम है वो है मास इंटू वेलोसिटी। तो ये मोमेंटम है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं है, ये मोमेंटम है, ठीक है, याद रखिए। तो p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अभी ये दोनों का रिलेशन हमें पता करना है। तो अभी काइनेटिक एनर्जी का लिखिए 1/2 mv², और इसमें मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मास एक ही है तो यहाँ वेलोसिटी स्क्वायर है, तो इसलिए m को भी यदि स्क्वायर करते हैं तो इसको मास इंटू वेलोसिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, मास से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि m² हो जाए और डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि हम ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक्सप्रेशन सेम रहना चाहिए, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बोथ होना चाहिए। तो ये हो गया अभी 1/2। अभी इसको हम लिख सकते हैं m इंटू वी होल स्क्वायर। m² v² है, इसलिए m इंटू वी होल स्क्वायर। सो हाफ इंटू p² बाई m। तो देखिए अभी मास इंटू वेलोसिटी क्या है, p है, तो अभी p² बाई m लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास रिलेशन आ गया k इक्वल्स टू p² बाई 2m, ऐसे भी लिख सकते हैं, और हाफ p² m भी लिख सकते हैं। तो ये है रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। अब इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। जैसे यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p² इज इक्वल टू 2m इंटू के हो जाएगा, है ना। p² इक्वल्स टू 2m इंटू के, तो p हो जाएगा √2m के। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, और p इज़ द सब्जेक्ट, इसमें k इज़ द सब्जेक्ट। अभी इसमें कुछ बातें आपको याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p² फॉर कांस्टेंट मास। यदि मास को कांस्टेंट रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। उसी तरह काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। देखिए मास डिनोमिनेटर में है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास व्हेन p इज कांस्टेंट। तो ये सिचुएशन के हिसाब से आपको लिखना, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन k एंड p, रिलेशन बिटवीन k एंड m। अभी इस इक्वेशन में देखते हैं तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। टू तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास कब, जब k इज कांस्टेंट। तो ये याद रखना, k कांस्टेंट रखना। और उसी का हम लिख सकते हैं p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k व्हेन मास इज कांस्टेंट। तो ये दोनों रिलेशन सेम है ना। p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। और यहाँ पर p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √mr। यदि हम ओरिजिनल फार्मूला को देखते हैं तो ओरिजिनल फार्मूला में क्या है, p इज इक्वल टू mv, तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। पर यह बताता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √मास। ऐसे क्यों है, तो ये कंडीशन लेंगे जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि दूसरा वेरिएबल को कांस्टेंट लेना है, और इसमें m के साथ k है। तो जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा तब p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो कंडीशंस अलग है, इसलिए उसका इफेक्ट भी अलग अलग हो जाए। तो ये हो गया आपका
relation and dependence of various factors, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करता है। अ लाइट मास एंड अ हेवी मास हैव इक्वल मोमेंटम, विच विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लाइट मास एंड हेवी मास। तो दो बॉडीज़ हैं, है ना, एक बॉडी ए और दूसरा बी। मान लीजिए एम छोटा है लाइट मास और ये हेवी मास कैपिटल मास, कैपिटल एम जो है हेवी मास। अभी इक्वल मोमेंटम, तो मोमेंटम इज कांस्टेंट, तो विच विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या था, हमने देखा था p²/2m। और इसमें जब p कांस्टेंट होता है तो क्या हो गया, फॉर p कांस्टेंट तो k इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास के साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी आपको बताना है हेवी मास और लाइट मास किसके साथ, किसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो मास कम है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, मास ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी कम है, इसका मतलब होता है सो विच विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के लिए मास को कम होना पड़ेगा। सो द ए जिसका मास कम है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लाइटर मास हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है, टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ masses स्मॉल m एंड कैपिटल M, वेयर कैपिटल M इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल m, हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, विच बॉडी विल हैव मोर मोमेंटम। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी सेम है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, P इज इक्वल टू √2m लगाना, क्योंकि मोमेंटम के बारे में बताना है तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m एंड K इज कांस्टेंट। तो यहाँ हम देख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, तो इसका मतलब मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, मास कम होगा मोमेंटम भी कम होगा जब काइनेटिक एनर्जी सेम रहता है। तो देखिए मास ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा है, तो टू बॉडीज़ ए एंड बी ऑफ मास स्मॉल m एंड कैपिटल M, तो इसका मतलब है B, जो B का ज़्यादा मास है, इसलिए देयरफॉर B हैज़ मोर मोमेंटम। तो इसे डिसाइड करना। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से है, बॉल ऑफ मास 500 ग्राम इज फायर्ड विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, तो ये कौन सा इस फिजिक्स का एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 2B ये कौन सा इस फिजिक्स का है। ओके, तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया है। मास दिया है 500 ग्राम, वेलोसिटी दिया है, स्पीड दिया है 15 मीटर पर सेकेंड। अभी देखिए यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में है, ये ग्राम में, तो इसको हम जल्दी से कन्वर्ट कर देते हैं केजी में, क्योंकि ऐसा यूनिट में होना चाहिए, तो ½ kg। ठीक है, अभी पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कि मास भी दिया है, वेलोसिटी भी दिया है, तो हमें चाहिए मास और वेलोसिटी जो भी दिया है, तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं। ½
वेलोसिटी 25 स्क्वायर, तो 15 इंटू 15 15 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 15 स्क्वायर 15 इंटू 15 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 4, सो 6.25 जूल। तो ये आ गया पहला पार्ट। अभी दूसरा पार्ट है मोमेंटम। अभी मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास क्या है? हाफ, और वेलोसिटी है 15, सो 7.5 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये kg में है, ये मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला वाला। ये है आपको क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 2B, एक्सरसाइज 2B, कौन साइज फिजिक्स का है। तो ये न्यूमेरिकल है, देख सकते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 60 kg हैज़ मोमेंटम ऑफ 3000 kg मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। तो अभी हमारे पास है मास 60 kg, ऐसा यूनिट में दिया है, मोमेंटम दिया है 3000 kg मीटर पर सेकेंड। तो पहला पार्ट है काइनेटिक एनर्जी, सो पी स्क्वायर बाई 2m ले लेते हैं, ठीक है, पी स्क्वायर बाई 2m। तो पी कितना है? 3000 इंटू 3000 लिखिए, स्क्वायर है 2 इंटू 60। तो आप लिख सकते हैं, ये हो गया 50, ये हो गया 1500। तो 75 हो गया, 75,000 हो गया जूल, ठीक है, 75,000 जूल। अब सेकंड पार्ट है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए आप p/m लगा सकते हैं, क्योंकि p = mv होता है ना, p = mv, तो v = p/m। तो ये दोनों वैल्यू दिए हुए हैं, तो लगा सकते हैं। p दिया है 3000 और मास दिया 60, तो ये हो गया 50 वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।